हेलो स्टूडेंट्स, हमारा आज का टॉपिक है सेक्शन फार्मूला। आज हम सेक्शन फार्मूला डिस्कस करने जा रहे हैं। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री चैप्टर का ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ठीक है बच्चों, तो बहुत ही ध्यान से समझेंगे इसे। क्लास 10th में बोर्ड में इस पे बेस्ट क्वेश्चन हमेशा एक या दो क्वेश्चन हमेशा रहते हैं। तो सेक्शन फार्मूला क्या है, सबसे पहले इसे देख लेते हैं ये है क्या। सेक्शन फार्मूला जो कभी भी, जैसे ये दो पॉइंट हैं, पॉइंट ए और ये पॉइंट बी, सपोज दैट इन दोनों को मैंने मिला दिया तो एक लाइन ए बी बन गई। इस ए बी लाइन को अगर कोई पॉइंट सपोज दैट पी है, वो एम या एन रेशियो, एम और एन रेशियो में, किस रेशियो में, एम रेशियो एन, इसमें डिवाइड करता है। यहाँ से ये इस लाइन को एम और एन रेशियो में क्या कर रहा है, डिवाइड कर रहा है। कौन सा पॉइंट, पी पॉइंट। तो उस पी पॉइंट का कोऑर्डिनेट कैसे फाइंड करेंगे, इसके लिए हमने सेक्शन फार्मूला पढ़ा है। ठीक है, इसका डेरिवेशन तो इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, नहीं कभी किसी एग्ज़ाम में पूछा जाता है, बट फिर भी हम किसी और क्लास में से देख लेंगे किसी और वीडियो में। अभी हम सिर्फ इसका फॉर्मूला याद रखते हैं। जैसे पॉइंट ए है और पॉइंट बी है, ए का कोऑर्डिनेट दिया हुआ है बच्चों x1, y1 और बी का कोऑर्डिनेट दिया हुआ है x2, y2। पी पॉइंट है जो ए बी लाइन को m रेशियो n में डिवाइड करता है। ठीक है, तो इसका कोऑर्डिनेट कैसे फाइंड करेंगे। सपोज दैट पी का कोऑर्डिनेट है बच्चों x, y, तो x कैसे फाइंड होगा, y कैसे फाइंड होगा, तो ये फॉर्मूला डेरिवेशन के बाद आता है। x इज इक्वल टू m, यानी कि ये जो पहला वाला रेशियो है m x2 प्लस n x1 डिवाइडेड बाई m प्लस n, एंड y इज इक्वल टू m y2 प्लस n y1 अपॉन m प्लस n। एक बार ध्यान से फिर से समझेंगे बच्चों। a और b ये दो पॉइंट हैं। a का कोऑर्डिनेट दिया हुआ है x1 y1, b का कोऑर्डिनेट दिया हुआ है x2 y2। तो जो ए बी लाइन बनी, इस लाइन को कोई पॉइंट P है जो m रेशियो n में डिवाइड करता है। P डिवाइड्स द लाइन सेगमेंट ए बी इन रेशियो m/n, देन द कोऑर्डिनेट ऑफ P, द पॉइंट P का कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा, x इज इक्वल टू दिस एंड y इज इक्वल टू दिस। ठीक है, इसी से एक फॉर्मूला और निकल के आता है, मिड पॉइंट फॉर्मूला। कौन सा फॉर्मूला निकल के आता है, मिड पॉइंट फॉर्मूला। ये मिड पॉइंट फॉर्मूला क्या है, जैसा कि नाम में लिखा हो मिड पॉइंट, तो लाइन, ये जो पॉइंट ए है, यहाँ पॉइंट बी है, इसका कोऑर्डिनेट x1 y1 है और इसका कोऑर्डिनेट x2 और y2 है। कोई पॉइंट P है जो बिल्कुल मिड में है। कहाँ पर है, मिड में, ठीक बीचों बीच, मिड में। तो इसका जो कोऑर्डिनेट x, y है, उसे कैसे फाइंड करेंगे। अब आप ध्यान से देखो, अगर ये पॉइंट मिड में है तो ये रेशियो m और n की जगह 1:1 हो जाएगा। क्यों हो जाएगा, क्योंकि मिड में है तो इक्वल पार्ट में डिवाइड कर रहा है, इक्वल पार्ट में डिवाइड कर रहा है तो रेशियो 1:1। ठीक है, तो फॉर्मूले में क्या चेंज आया बच्चों, m की जगह 1 और n की जगह 1। ध्यान से देखिए, m की जगह 1 और n की जगह 1, तो क्या हो गया, 1 इंटू x2 प्लस 1 इंटू x1 अपॉन m प्लस n नहीं, 1 प्लस 1, और y इज इक्वल टू बच्चों 1 इंटू y2 प्लस 1 इंटू y1 अपॉन 1 प्लस 1। तो x आ गया x1 प्लस x2 अपॉन 2। ये मिड पॉइंट फॉर्मूला निकल के आ रहा है, और y इज इक्वल टू y1 प्लस y2 अपॉन 2। ठीक है, चलिए एक बार ध्यान से देख लीजिए इसे फॉर्मूला। x इज इक्वल टू mx2 प्लस nx1 अपॉन m प्लस n, और y इज इक्वल टू my2 प्लस ny1 अपॉन m प्लस n, और मिड पॉइंट फॉर्मूला ये है। ठीक है, और इस पर बेस क्वेश्चन देखते हैं और क्लियर हो जाएगा। पहला क्वेश्चन है, फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट विच डिवाइड्स द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग द पॉइंट 4, -3 एंड 9, 7 इन रेशियो 3:2। ठीक है, तो कैसे फाइंड करेंगे, एक बार ध्यान से देखते हैं इसे। यहाँ पर x1 दिया हुआ है 4
y1 दिया हुआ है -3, ठीक है। x2 दिया हुआ है 9, y2 कितना है 7, m है बच्चों 3 और n है 2। क्लियर। तो x इज इक्वल टू फॉर्मूला होता है mx2 प्लस nx1 अपॉन m प्लस n, और y इज इक्वल टू होता है my2 प्लस ny1 अपॉन m प्लस n, ठीक है। चलिए, तो x इज इक्वल टू क्या आया, m की वैल्यू 3 इंटू 9 प्लस 2 इंटू 4 अपॉन 3 प्लस 2, और y इज इक्वल टू m की वैल्यू 3, y2 7 प्लस n की वैल्यू है 2, y1 है -3 अपॉन 3 प्लस 2। ये कितना हो गया 27 और 8 35/5, और ये y हो गया 21 - 6 15/5। तो x की वैल्यू आ गई बच्चों कितनी 7, और y की वैल्यू कितनी आ गई बच्चों 3। कोऑर्डिनेट क्या आ गया 7,3। मतलब 7,3 अगर हम बात करें इस क्वेश्चन में तो इसका डायग्राम कुछ ऐसा बनेगा। ये पॉइंट है बच्चों, कौन सा पॉइंट है 4,-3, ठीक है, और ये पॉइंट है 9,7। कोई पॉइंट 7,3 है जो इस लाइन को 7,3 जो इसको 3:2 में डिवाइड करता है। क्लियर। इसी पर बेस्ड क्वेश्चन एक और देखते हैं, मिड पॉइंट पर बेस्ड क्वेश्चन है। सेकंड क्वेश्चन, फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द मिड पॉइंट। फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ द मिड पॉइंट ऑफ द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग -5,4 एंड 7,-8। मतलब इन दोनों पॉइंट को जो लाइन मिला रही है उसका मिड पॉइंट क्या होगा। तो मैंने तरीका बताया है x1 प्लस x2 अपॉन 2, y1 प्लस y2 अपॉन 2, जो मिड पॉइंट फॉर्मूला है उसी से। तो -5 प्लस 7 अपॉन 2 और 4 और कितना -8 अपॉन 2। तो ये आ गया बच्चों 2 अपॉन 2 और ये -4 अपॉन 2। दिस इज़ 1, -2, ठीक है। तो ये है मिड पॉइंट फार्मूला जब रेशियो गिवन होगा और पॉइंट पूछेगा तब। पहले क्वेश्चन में आपने देखा कि रेशियो गिवन था, कितना रेशियो गिवन था बच्चों 3:2। तो आपसे पॉइंट पूछ लिया, क्या पूछ लिया फाइंड द कोऑर्डिनेट। आपने उसको फाइंड किया 7,3, क्योंकि यहाँ पर रेशियो गिवन था इसलिए पॉइंट पूछा। दूसरे में भी इसने कह दिया कि मिड पॉइंट कह दिया। इन दोनों पॉइंट को मिलाने वाले लाइन के मिड पॉइंट को फाइंड करो। तो रेशियो दे दिया ना 1:1, मतलब फॉर्मूला मिड पॉइंट का हमें मालूम है, तो हमने फाइंड कर लिया। तीसरा टाइप का एक लास्ट टाइप क्वेश्चन बचता है बच्चों इसमें, वो क्या है, वो ये है कि जब आपको रेशियो पूछ लेगा, रेशियो क्या होगा पूछ लेगा और पॉइंट गिवन होगा। जैसे मैं क्वेश्चन लिख रहा हूँ, इन व्हाट रेशियो डज द पॉइंट 2,-5 divide the line segment joining -3,5 and 4,-9। अब आप देख सकते हो कि इन दोनों पॉइंट -3,5 और 4,9 को जो लाइन मिला रही है, ठीक है, सपोज दैट ये -3,5 है और ये 4,9 है, ठीक है। इस लाइन पे कोई पॉइंट
2 कॉमा -5 है, सपोज दैट यहाँ पर 2 कॉमा -5 है, तो ये 2 कॉमा -5 इस लाइन को किस रेशियो में डिवाइड करेगा। तो इसे करने का तरीका क्या है, हम यहाँ रेशियो को लेट कर लेते हैं बच्चों, k/1। क्या लेट कर लेते हैं, k/1। ये पॉइंट इन दोनों पॉइंट को मिलाने वाली लाइन को k/1 में डिवाइड करता है। किस रेशियो में, k/1 में। तो अब आप यहाँ पर क्या लिखोगे, x1 आपका हो गया -3, y1 आपका हो गया 5, x2 है 4, y2 है 9, x की वैल्यू 2, y की वैल्यू -5, m की वैल्यू k और n की वैल्यू 1। ध्यान से देख लीजिए बच्चों, ये x1 y1 होता था, ये x2 y2 होता था, बीच में पॉइंट क्या होता था x, y, वही फाइंड करते थे। क्यों वही फाइंड करते थे पहले, क्योंकि रेशियो गिवन होता था। अब यहाँ रेशियो गिवन नहीं है तो इसलिए पॉइंट गिवन है, तो x y की वैल्यू 2 और -5 गिवन है। तो मैंने रेशियो क्या लेट किया, k/1, तो m की वैल्यू k, n की वैल्यू 1। तो चलिए फॉर्मूले में पुट कर देते हैं। फॉर्मूले में पुट करने पे क्या आएगा, फॉर्मूला हमारे पास है x = mx2 + nx1 अपॉन m + n और y = my2 + ny1 अपॉन m + n। m की वैल्यू क्या है, k है, ठीक है। n की वैल्यू कितनी बच्चों, k। चलिए, और x2 की वैल्यू कितनी है, x2 4 है, कितनी है 4। n की वैल्यू 1 है, x1 की वैल्यू कितनी है -3 है, डिवाइडेड बाई k + 1। y = क्या आएगा, y = m की वैल्यू k है, y2 की वैल्यू कितनी है -9, n की वैल्यू 1 है और y1 की वैल्यू कितनी है बच्चों, y1 वैल्यू है 5 अपॉन k + 1, ठीक है। तो अब आप इक्वेट कर लो इसे, जो पॉइंट दिया हुआ है इसको आप किससे इक्वेट करोगे, x से। x की वैल्यू कितनी है 2, और इसको आप किससे इक्वेट करोगे, y से। y की वैल्यू कितनी है -5। किसी को भी इक्वेट करो आंसर सेम आएगा। चलिए इक्वेट करते हैं हम, इसी को इक्वेट करते हैं। तो 4k - 3 अपॉन k + 1 = 2, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं। 4k - 3 = 2k + 2, तो 2k = 5, k = 5/2। तो रेशियो क्या आ गया, 5/2। क्या आ गया बच्चों, 5/2। ये इसका आंसर हो गया। तो आपने 3 टाइप क्वेश्चन देखे, पहले 2 टाइप तो लगभग सेम है। जैसे उन दोनों में क्या दिया था, उन दोनों में बीच का पॉइंट नहीं गिवन होता था, यहाँ का पॉइंट गिवन होता था और रेशियो गिवन होता था, तो पॉइंट पूछ लेता था। मिड पॉइंट में भी ऐसे ही है, और लास्ट वाले में क्या था, रेशियो पूछ लिया और ये तीनों पॉइंट गिवन है, ठीक है। तो बच्चों ये आपका सेक्शन फॉर्मूला पर बेस्ड क्वेश्चन हमेशा आता है, कभी 1 और कभी 2 क्वेश्चन। तो इसे आप लोग ध्यान से देखिए और इस पर बेस्ड क्वेश्चन 20-25 क्वेश्चन कम से कम लगाओ, तो ये चैप्टर बिल्कुल क्लियर हो जाएगा, ठीक है। ओके बच्चों, थैंक यू।